अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड शुरू करते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया था। रेहाना, आपने मुझसे पूछा कि जहाँ पर कंफ्यूजन हुई थी मुझे वहां से मैं आपको करेक्ट करवाऊँ। मैं आपको जरा क्विक ओवरव्यू देने लगी हूँ, आपको समझ आ जाएगी जहाँ से प्रॉब्लम थी। आप लोगों को मैंने बताया था सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि सेंटेंस की तरतीब क्या होती है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको बताया था सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों जरूरी होते हैं समझना पहले। ठीक है, इस तरतीब के अंदर हम उन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो नाउन है यानी कि इसम, कोई भी इंसान, कोई चीज, कोई जगह, ठीक है, वो या उसकी जगह पर जो अल्फाज यूज होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, ठीक है, दे, यू, माजरत मेरा थोड़ा गला खराब है, वो प्रोनाउंस होते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह नाउन और प्रोनाउंस आ जाते हैं। अब उसके बाद आ जाता है जी एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्यों एडजेक्टिव्स क्या था भला? एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है या एक्सप्लेन करता है नाउन को, यानी कि किसी इंसान को, किसी चीज को या किसी जगह को, ठीक है, उसको मजीद एक्सप्लेन करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सारा एक लड़की है, सारा इज अ फैट लेडी, ठीक है, उसको बता रहा है ना, एक सादा जुमला है, इसके अंदर कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, लेडी भी एक नाउन है, औरत, ठीक है, तो फैट लेडी, समझ रहे हैं? तो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है फैट। टॉल लेडी, शॉर्ट लेडी, या फिर फेयर लेडी, या फिर ब्लैक लेडी, कुछ भी आप कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जब भी कभी आपने एडजेक्टिव यूज करना या कि जुमले में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने एडजेक्टिव कहाँ प्लेस करना है नाउन के साथ। उसके बाद एडवर्ब का बताया था जी। एडवर्ब क्या होता है? वो एडवर्ब होता है जो वर्ब को बेसिकली मॉडिफाई करता है या वर्ब की शक्ल में आप कह लें कि उसमें इजाफा करता है उसके मायने में। जैसे कि ही रन्स, ठीक है, वो भागता है, एक्शन वर्ड है ना वर्ब, वो भागता है, तो ही रन्स फास्टली, ठीक है। और अगर आप इसमें आपको एक और चीज बताई थी, एडवर्ब सिर्फ वर्ब को नहीं मॉडिफाई करता, वो एडजेक्टिव को भी करता है। समटाइम्स वो एडवर्ब को इटसेल्फ को भी, मतलब खुद एडवर्ब को भी कर रहा होता है, उसकी मीनिंग में भी इजाफा कर रहा होता है। उसकी एग्जांपल्स भी आपको पीछे दी हुई है। ही रन्स वेरी फास्टली, फास्टली हो गया वेरी फास्टली, ठीक है। ही स्पीक्स लाउडली, ठीक है, वो बोलता है ऊंचा। ही स्पीक्स एक्सेप्शनली लाउडली, ठीक है जी, जरूरत से ज्यादा ऊंचा बोलता है। तो जहां जहां पर आपको पता होना चाहिए इस तरह के वर्ड जुमले में आएंगे तो उनकी तरतीब कहाँ पर होगी, भी एडवर्ब आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भी नाउन के साथ आना है या किस जगह पर आना है या वर्ब के साथ लगाना है। तो इसलिए आपको समझाए थे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब का। आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ये भी वर्ब्स ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और ये जमाना बदल देते हैं पकड़ के। जमाना अभी मैं आपको समझाऊंगी और आपको बहुत आसानी हो जाएगी उसमें। इज का मतलब है, आर का मतलब भी है, एम का मतलब हूँ, ठीक है, इज आर है, एम, हैज, हैव, रखना, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, ये सारे प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब। was, were, had या had been past में होते हैं, सॉरी। will, shall या will be, shall be या will have been, shall have been, ये यूज होते हैं फ्यूचर में। ये हो गई जी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आ जाते हैं वर्ब। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ी थी एक चीज, वर्ब, एक्शन वर्ड, ठीक है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो काम हो रहा होता है, ठीक है, बोलना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, जागना, किसी भी किस्म का काम, वो वर्ब होता है, ठीक है। अब वर्ब दो तरह के थे, मैंने आपको आसान करके बताया था। एक रेगुलर वर्ब होते हैं, वर्ब की फॉर्म जब बनाते हैं, सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट में बनाते हैं। पास्ट की दो फॉर्म्स होती हैं, थर्ड फॉर्म, तो उसमें ईडी आ जाता है। उसके जो सादा जो वर्ब है, जैसे स्पीक है, ठीक है जी। अब स्पीक के बाद हम स्पीक्ड नहीं लगाएंगे, स्पीक्ड नहीं लगाएंगे, ईडी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये इररेगुलर वर्ब है। ये हमें याद करने से पता चलेगा। जैसे कि एडवांस, ठीक है, आपको मैंने कुछ वर्ब की फॉर्म्स बताई भी थी। हियर आर सम वर्ब्स, ये सारे के सारे इरेगुलर हैं। मैं आपको रेगुलर वर्ब्स की थोड़ी सी एग्जांपल्स दे दूं ताकि हम जल्दी से आगे बढ़े। अच्छा जी, जैसे कि एक्सेप्ट है, ठीक है, ये बेस फॉर्म है, यानी कि बेसिकली जो पहली फॉर्म है, उसको पास्ट में कर दें तो क्या हो जाएगा, उसके आगे हमने ईडी सिंपल सिंपल ईडी ऐड कर दिया तो पास्ट में चला जाता है।
उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ये रेगुलर फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड, एड, एडेड, एडेड, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, ठीक है। एडमिटेड, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, ठीक है सर। ये सादा सिंपल वे में आपने आगे ईडी लगा दिया तो जी सेकंड फॉर्म बन गई। देयर आर सम इरेगुलर वर्ब्स एज वेल। आपको इरेगुलर वर्ब्स का भी बताया था, और वो ये होते हैं कि उसके आगे आपने ईडी नहीं लगाना होता, वो आपने याद करने हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये आप अपनी शक्ल बदल देते हैं, जैसे अराइज, उभरना, इसकी पास्ट फॉर्म होगी जो सेकंड फॉर्म होती है, बेसिकली हम सादा जुबान में कहते हैं अरोज, एंड अराइजन पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, तीसरी फॉर्म जो आ जाती है। बेसिकली चार तरह की फॉर्म्स होती है, हम उसको बिल्कुल सिंपल कर देते हैं, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म और चौथी फॉर्म, ठीक है। पहली तो सादा होती है, बेस फॉर्म, जो भी काम हो रहा होता है, अराइज, अवेक, बी, बेयर, बीट, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एडमिट, ये सारे के सारे। सेकंड क्या होती है जी, या तो रेगुलर है या इरेगुलर है, वो अब आप याद करेंगे आपको पता चलेगा। थर्ड भी इसी तरह से। और जो फोर्थ है, चौथी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसमें हम करते हैं क्या, जो बेस फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं, सिंपल। अराइज के साथ आई हटा के आईएनजी लगा देंगे, वेयर के साथ आईएनजी लगा देंगे, चौथी फॉर्म ऑटोमेटिकली बन जाती है। लेकिन ये सारी आपने याद करनी है, प्रैक्टिस की गेम है। अच्छा जी ये पता चल गया आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म किस तरह से। एडवर्ब, अगेन एडवर्ब मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि एडवर्ब जो होता है वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है और इटसेल्फ एडवर्ब को भी। फिर आ जाता है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है, कि जिस पर काम हो रहा है वो भी कोई ना कोई चीज होती है, कोई ना कोई जगह होती है, कोई ना कोई इंसान होता है, या फिर उसकी जगह पर जो वर्ड यूज हो रहा होता है वो प्रोनाउन होता है। तो जब आप लोगों को पता होगा कौन सा वर्ड है इन उर्दू में, उसकी तरतीब जुमले के लिहाज से कहाँ आनी चाहिए, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। आपको प्रेपोजिशंस का बताया था, ये प्रेपोजिशंस जो होते हैं बेसिकली वर्ड्स को या छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं उनको आपस में लिंक करते हैं, कि जी किताब मेज पर है, मेज के ऊपर है या मेज के नीचे है, ठीक है, या ये जग है साइड में पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, हवा में है। ये प्रेपोजिशंस आपने लिंक करने हैं, आपको मतलब पता होगा तो आप उसको खुद बहुत लिंक करते जाएंगे। अब आप ऊपर, अपॉन, ठीक है, ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ आपने इनको याद करना है। एट, बिफोर, बिहाइंड, सिंस, टू, थ्रू, अंडर, until, with, within, about, against, along, around, beside, between, down, during, below, by, except, for, from, in, into, like, near, off, on, outward. Who's the Sana? बच्चे stop writing. I have, मैंने आप लोगों को अलाउ किया हुआ लिखना, कहना जरा। मैंने अलाउ तो आप लोगों को नहीं देख किया हुआ। how can you write? Anyhow, let's move ahead. I cannot erase it. Sana, do it by yourself. फिर interjections आ जाते हैं जी, भी आप वो आपको बताते हैं कि आप expressions जो आपके जुमले में आते हैं, how you will use them। मतलब ये expressions के लिए आता है wow, oh, well, oh, ये सारे के सारे these are expressions। ये आपको टीचर बता दिए हैं, अभी मैंने इसको रिवाइज कर दिया। आप लोगों ने इसके बारे में कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चन? आवाज कट रही है अभी भी, तो ये इंटरनेट का इशू हो सकता है। इट्स नॉट मेरा फॉल्ट नहीं है। होप सो। आप मुझे बताएं, किसी ने कोई सवाल पूछना है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? आंसर करें, अगर कोई मसला है तो पूछें, अगर नहीं है तब भी कंफर्म करें। आप किस चीज की समझ नहीं आई? इज दिस इज सना। सना, आप किस चीज की समझ नहीं आई? आप जरा मुझे एक्सप्लेन कर दें ताकि वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। वॉइस नहीं आ रही? अब आप बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है? रेहाना और जो भी ऊपर है, चंदा, आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू हेयर मी? ओके, अब आ रही है आपको, चले गुड है। बाकी सब कहाँ पर सोए हुए हैं, आंसर क्यों नहीं कर रहे? इससे पहले आपको आवाज नहीं आ रही थी रेहाना? हैरत है।
चले, अगर नहीं आई तो फिर अब आप उसको रिकॉर्डिंग में सुनिएगा जो मैंने पहले बताई है। ऑब्वियसली मैं उसको रिपीट करने की करूंगी तो टाइम जाया होगा। अच्छा जी, आगे हम बता देते हैं। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था। अब सेंटेंस को हम लोगों ने जमाने के हिसाब से कैसे यूज करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जमाना, टेंसेस बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है, मतलब उर्दू में जमाना होता है, इंग्लिश में टेंसेस होते हैं, ठीक है। और जमाने आपको पता है 3 तरह के होते हैं, उसके अलावा चौथा कोई जमाना नहीं। एक तो प्रेजेंट है जो फिलहाल चल रहा है, एक जो गुजर चुका है वो पास्ट था, एक जो फ्यूचर का है जो आने वाला है, ठीक है। दैट्स इट। चल रहा है, जो गुजर चुका है, या आने वाला। 3 तरह के जमाने हैं, इसके अलावा कोई जमाना नहीं है। प्रेजेंट में भी, सॉरी, उर्दू में वही है और इंग्लिश में भी वही है। लेकिन उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, हर जमाने में बात करने की चार चार तरीके हैं, ठीक है। 4 तरीकों में बात होती है। उर्दू में भी उन्हीं 4 तरीकों में होती है और इंग्लिश में भी उन्हीं 4 तरीकों में होती है। हम उनको सिर्फ समझ लेंगे। हम पहले उर्दू में समझेंगे और उसके बाद हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। 4 फॉर्म्स हैं तीनों जमानों की। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको पास्ट में कर दें, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम फ्यूचर का है, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल, ठीक है, सिंपल टेंस भी कहते हैं इसको। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये इंग्लिश में। अब मैं उर्दू में आपको समझा दूं कौन से 4 तरीके अभी बात करने के। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक तरीका ये है रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं या रही हूँ। एक ये तरीका हो गया, मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है, या मैं खाना पकाती हूँ, या वो खाना पकाती है, वो कपड़े धोते हैं, वो स्कूल जाता है, ठीक है, वो सबक पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया ता है, ती है, ते है। तीसरा तरीका होता है मैंने पढ़ा लिया, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा लिया, या मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। दोनों एक ही चीज है। लिया है बात, मतलब एंड में आता है लिया है या दिया है, या है। हम छोटी है अलिफ, छोटी है, सॉरी, ये छोटी है आ जाता सिंपल, या उसके साथ है आएगा, फिर बड़ी ए के साथ है आएगा, ठीक है। मैंने ये काम कर लिया है, वो ये काम कर चुके हैं, उन्होंने खाना खा लिया है, वो अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा तरीका है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है या लिए हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ता है, ती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, या प्रेजेंट सिंपल भी इसको कहते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं या रही हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि जो चल रहा है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो काम हो चुका है, परफेक्टली डन है, ये काम हो गया हुआ है, ठीक है, वो परफेक्ट होता है। उर्दू में इसको कहते हैं जिसका उसके आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, छोटी है, बड़ी है, ठीक है। और एक लास्ट वे है, वो भी रहा है, रही है, रहे हैं या रही हूँ, लेकिन उसके अंदर टाइम आ जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ, या मैं आपको 15 मिनट से पढ़ा रही हूँ, या मैं आपको सुबह से पढ़ा रही हूँ, या 2 दिन से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। या कपड़े धो रही हूँ, या वो कपड़े धो रही है सुबह से, वो सुबह से कपड़े धो रही है, ठीक है। वो कल से हलीम उसने बना रही है, ठीक है। वो 2 महीनों से शादी की तैयारी कर रही है, ठीक है। इसके अंदर टाइम ऐड हो गया। जहां पर रहा है, रही है, रहे हैं के अंदर टाइम ऐड हो जाए, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, ठीक है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में रहा था, वो सुबह से, वो कल से पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, समझ रहे हैं। या वो 2 महीनों से पढ़ रहा था, तो था चला गया, पास्ट में चली गई बात, तो वो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझ रहे हैं? मुझे जरा यहाँ पर चैट बॉक्स में यस या नो करके बताएं। आप लोग जो हैं 4 तरीकों में बात करते हैं, हम लोग जो हैं 4 तरीकों में बात करते हैं, 5वां कोई तरीका नहीं है। मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, या मैंने पढ़ा दिया है, या मैं 2 घंटों से या आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ। इसी को आप पास्ट में कर दें या इसी को आप फ्यूचर में कर दें चेंज, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं बात करने के।
सादी जुबान में। अब हम लोगों ने ये समझ लिया है कि 4 तरह से बात होती है प्रेजेंट में, 4 तरह से बात होती है पास्ट में, और 4 ही तरह से बात होती है फ्यूचर में। हमने आसान तरीके से इनके फॉर्मूले समझने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है। ये टेंसेस क्या चीज है, आपको हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह ताला रटे जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ता है, ती है, ते है के जुमले होते हैं, जब उसको हमने इंग्लिश में उसको चेंज करना है, ट्रांसफर करना है उर्दू का सेंटेंस, तो उसकी तरतीब क्या होगी? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म आती है और उसके साथ एस लगता है या ई एस लगता है, वो कहा किस किस के साथ क्या लगता है मैं बताती हूँ अभी। फाइनली ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। हियर इट गोस, वो बाजार जाती है, ठीक है, आपको नजर आ रही है ना स्क्रीन? इसमें वो सब्जेक्ट क्या है, मतलब पहले तो हम देखते हैं काम क्या है। काम क्या हो रहा है? जाना, ठीक है। कौन जा रही है? वो। और कहाँ जा रही है? बाजार। समझ रहे हैं? तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? वो। काम क्या हो रही है? गो, जाती है। कहाँ जा रही है? बाजार, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है। शी गोज टू मार्केट या शी गोज टू बाजार, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है भाई, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा एक्शन वर्ब, ठीक है, यानी कि वर्ब गोज, उसके बाद प्रपोजिशन की जो भी आती है लिंकिंग होती है वो टू आ गया, उसके बाद फाइनली ऑब्जेक्ट यानी कि मार्केट, राइट। तो हमने इसके साथ एस या एस किसके साथ लगाना है ये पहले समझ लें। पहली बात तो ये जितने भी सिंगुलर फॉर्म्स हैं, एक बंदा है या एक नाम है, उसके साथ एस या एस का इजाफा होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगल है तो उसके साथ उसके उसके वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होगा। लेकिन सब्जेक्ट अगर ज्यादा है, दो है या दो से ज्यादा है, फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने हमें बताया वो एक बंदी है, शी, ठीक है। ही, शी, इट, या कोई सिंगल नाम, सना हो जाए, सारा हो जाए, आबिदा हो जाए, माहीन हो जाए, अली हो जाए, सनी हो जाए, कोई एक नाम है तो ही गोज टू मार्केट, सना गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, ठीक है। अगर आज वो बाजार जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो दे गो टू मार्केट। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। या तुम बाजार जाते हो, यू के साथ भी यू गो टू द मार्केट, ठीक है, चाहे वो सिंगल ही है, राइट। तो आपने याद रखना है, सिंगल ही, शी, इट या सिंगल नाम के साथ आपने एस या एस का इजाफा करना है, बाकी के साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना। अच्छा, इसमें भी एक साइंस है, ये मैं आपको बता दूं कि आप एस या एस का इजाफा किन किन के साथ करते हैं। जो वर्ब्स खत्म होते हैं एस एस के साथ, एस एच के साथ, जिनके लास्ट में सी एच, एस एच, ओ या वी आता है, ठीक है, उसके साथ आप इस ऐड करेंगे, यू विल ऐड ई एस, ठीक है। द वर्ब्स, द वर्ब्स विच, या फिर दैट भी कर सकते हैं, दैट एंड्स विद एस एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या वी, तो वी एड देयर ई एस। बाकियों के साथ हाली एस आता है, समझ आई? जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए राइट है ना, राइट, या डब्ल्यू आर आई टी ई, उसके साथ सिर्फ एस आ रहा है, ठीक है। गो है जी, और ये गो एक वर्ब है, इसके आखिर में ओ आ रहा है तो इसके साथ ई एस आ रहा है, ठीक है। स्प्रेड, इसके साथ एंड में डी आ रहा है तो उधर उन्होंने सिर्फ एस बनाया लगाया हुआ है। इधर प्ले है तो उसके इसके आखिर में वो वर्ड्स नहीं है जो मैंने मेंशन किया, तो खाली एस आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास कोई वॉच, डब्ल्यू आई टी सी एच, देखना, इस क्लास में सी एच आ रहा है, इसके साथ भी ई एस का इजाफा होगा। इसी तरीके से कोई और वर्ड कर लेते हैं, स्मैश, तोड़ना, तो इसके आखिर में भी ई एस आएगा, ठीक है। जिन जिन वर्ड्स के आखिर में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ या वी आएगा, जिन वर्ब्स के आखिर में, उसके साथ हम ई एस लगाएंगे। हम इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको उसके मनफी और नेगेटिव इंटरोगेटिव बताती हूँ जुमले। वो एक खत लिखता है,
इसमें काम क्या आ रहा है, लिखना, वर्ब। लिख कौन रहा है, वो। सब्जेक्ट कौन है, वो। ही राइट्स, क्या लिखता है, आ लेटर। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही राइट्स आ लेटर। सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म, फिर प्रपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। ये रोशनाई फैलाती है। काम क्या हो रहा है, फैलाना। क्या फैलाना, रोशनाई यानी कि इंक, स्याही। कौन फैला रहा है, ये, इट। ठीक है, इट स्प्रेड्स इंक। ठीक, असलम फुटबॉल खेलता है। काम क्या हो रहा है, खेलना। कौन खेल रहा है, सब्जेक्ट क्या है, असलम। क्या खेल रहे हैं भाई, फुटबॉल। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, असलम, फिर आ जाएगा वर्ब, उसके साथ एस। ठीक है, असलम प्लेस, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। राइट। मैं एक खत लिखता हूँ, दोबारा से वही चीज आ गई है, खत लिखना। कौन लिख रहा है, मैं, आई राइट अ लेटर। हम बाजार जाते हैं, अभी पहले ऊपर सिंगुलर में बात हो रही थी, अब ये प्लूरल में आ रही है। ठीक है, ताकि आपको एस या एस का फर्क नजर आ जाए। आई राइट अ लेटर, ठीक हो गया। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू बाजार। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। अगेन इस चीज को नोटिस कर लें, ही शी इट या सिंगल नाम के साथ एस या एस का इजाफा होगा। आई वी यू दे या प्लूरल्स के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। ये हो गया सादा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको समझ आती जाएगी। इसको मैं मजीद एक्सपेंड करूंगी जब हमने इसको चेंज करना है नेगेटिव में। ये तो हो गया सादा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब विद एस या ईएस एंड ऑब्जेक्ट। इसको नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ डू आ जाएगा या डज आ जाएगा और उसके साथ नॉट आ जाएगा। ठीक है, डू या डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। अब डू कहां पर आएगा, डज कहां पर आएगा, अगेन ही शी इट या सिंगल नाम के साथ आप डज लगाएंगे। ठीक है, डज नॉट आएगा, लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होगा। जब डू या डज आ जाता है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा नहीं होता। सब्जेक्ट अगर ही है, शी है, इट है या फिर सिंगल बंदा है तो आप डज नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर फिर वही सब्जेक्ट अगर यू है, आई है, वी है, दे है या ज्यादा लोग है तो डू नॉट आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, डू या डज को पहले ले जाएंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद वर्ब आ जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मैं बता दूं क्या पहचान है। कॉन्टिन्यूस यानी कि चल रहा है, जो जमाना चल रहा है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, इजी है, ये सबसे आसान है। क्यों जी, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इसमें इज आ जाएगा, आर आ जाएगा या एम आ जाएगा, और इसमें जो वर्ब की फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी हो जाता है। ठीक है, इसमें ऐड कर लेते हैं, आप इसको चौथी फॉर्म कह लें। ठीक है, उसके बाद फाइनली इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसको अगर हमने मनफी बनाना है तो हम ये जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि इज है, आर है या एम है, उसके साथ नॉट लगा देते हैं। ठीक है, हमने इसको सवालिया बनाना है तो वही इज आर एम हम सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। सिंपल, सिंपलेस्ट। इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देते हैं, लोगों को समझ आ जाए, क्लियर हो जाए बेसिकली। अच्छा जी, इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं, डिटेल में हम जरूर जाएंगे, लेकिन अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं एक गाना गा रहा हूँ। ठीक है, रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। गा रहा हूँ को क्या गा रहा हूँ, गाना। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको ले आएंगे आई। ठीक है, अच्छा इतना तो आप लोगों को पता होगा कि एम किसके साथ लगता है, इस किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, ही शी और इट के साथ इज आएगा। ठीक है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ आर आता है, सॉरी आई के साथ एम आता है, वी यू दे या ज्यादा लोगों के साथ आर आता है। ठीक है, ही शी इट नाम के साथ इज आ जाएगा, यू वी दे या ज्यादा लोगों के साथ आर आ जाएगा और आई के साथ एम आ जाएगा। बाकी आसान है जी, चौथी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, सिंग, एक गाना, आ सॉन्ग। ठीक हो गया, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर
प्लेइंग, प्ले है ना खेलना, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हम सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, एंड क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं। तुम टीवी देख रहे हो, यू आर क्या कर रहे हो, वॉच, वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, ठीक है, यू आर वॉचिंग टीवी। वो एक किताब पढ़ रहा है, वो ही इज, ही के साथ इज, रीडिंग, रीडिंग अ बुक। वो खाना तैयार कर रही है, शी इज कुकिंग फूड या प्रिपेयरिंग, कुकिंग, प्रिपेयरिंग, मेकिंग, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। और फूड, मील, एनीथिंग, ठीक है। शी इज कुकिंग फूड, शी इज प्रिपेयरिंग मील, दोनों ठीक है। सादिक एयरपोर्ट जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, सादिक, इज क्या कर रहा है, जाना, गो, गो आगे आईएनजी, गोइंग, सादिक इज गोइंग टू एयरपोर्ट, ठीक है, किसी जगह के लिए टू आता है हमेशा। प्रपोजिशंस भी आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगे इस्तेमाल कर करके। अच्छा, अब बारिश हो रही है, नाउ, नाउ की जगह इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग नाउ, या फिर आप कर सकते हैं नाउ इट इज रेनिंग, ठीक है, इट इज रेनिंग नाउ। वो घास काट रहे हैं, वो, दे है, ज्यादा वाला है, आर, कटिंग, काटना, कटिंग ग्रास, दे आर कटिंग ग्रास, ठीक हो गया। अब हमने इसको नेगेटिव बनाना है, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और इंटरोगेटिव बनाना है, तो एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अगर इसको हमने एम को पहले ले गए तो सवालिया बन गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। जब भी कोई जुमला सवालिया बनता है उसके आखिर में सवालिया निशान जरूर आता है, ठीक है। एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, सवालिया, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हम नहीं खेल रहे, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। क्या तुम टीवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग टीवी, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्क। वो एक किताब पढ़ रहा है, he is reading a book, is not reading a book, नेगेटिव। रीडिंग अ बुक, क्या वो एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है। ये इसी तरीके से आपने बाकी भी नॉट लगा के नेगेटिव बना देने हैं, और हेल्पिंग वर्ब को आपने पहले ले जाना है, तो वो सवालिया बन जाएंगे, ठीक है। चलें जी, आई एम फिनिशिंग, क्लोजिंग इट, अल्लाह हाफिज।